जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आप सबको पता है कि ये चुनावी समर है। हर जगह पर सारे प्रत्याशी अपने अपने पसीना बहा रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में सारे लोग जनसंपर्क अभियान को चला रहे हैं। कुछ लोग जो हैं अपने रूठे हुए प्रत्याशी को मना रहे हैं, तो कुछ लोग पैसा दे करके वोट को भी खरीद रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने प्रत्याशी को ही हाईजैक कर ले रहे हैं। और इन तमाम जितनी भी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में जो ईमानदार प्रत्याशी है उसकी भी ईमानदारी जो है कुछ देर के लिए ढक जा रही है। आज हम आपके दिखलाने जा रहे हैं हमारे बीच में इसी पंचायत के, ये जो पंचायत है मोदनगंज पंचायत है, और इस पंचायत से जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, हम उनसे इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ये 5 साल के दौरान इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है और इसी के बदले में इन्होंने जो किया है, आपसे ये काम के बदले में मजदूरी मांगेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका, मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो आपका नाम क्या हुआ सर? महेश प्रसाद। अच्छा महेश प्रसाद जी, आप 5 साल तक इस पंचायत के आप मुखिया रहे हैं। 5 साल के अंदर में आपने क्या क्या काम किया है बताइए। 5 साल में पहले जो है जल नल हुआ, उसके बाद गली और नली, और BPL के तहत 75 में 75 आवेदन स्वीकृत। इन प्रधानमंत्री आवास योजना के 73 में 73 स्वीकृत। ये प्रगति रिपोर्ट है वार्ड नंबर 6 थाना विहा का, एक वार्ड है, इसमें 2 वार्ड है, उसका भी स्थिति भी यहाँ 40 लाख रुपया मुख्य 7 नीचे के तहत दिया गया। और वार्ड 5 में भी 38 लाख लगभग कुछ रुपया दिया गया, जिससे नली गली आने जाने का आवागमन सुदृढ़ हुआ। इस पंचायत में प्रत्येक जगह से लोग आपके पक्ष में झुकाव है, आपका झुकाव है, लोग आपको अभी भी जन समर्थन दे रहे हैं। इस प्रकार से इस पंचायत में आखिर ऐसा आपने क्या किया है कि आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है? हमने मेहनत किया है, काम किया है, सालों भर सावन भादों में भी घूमने का काम किया है और दुख दर्द समझने के काम करते हैं। और वेशभूषा से भी आपको पता चलता होगा मीडिया साहब कि हम क्या हैं नहीं हैं। हाँ, नहीं, सुनने में आता है यही बात कि आप इतने लोगों के साथ घुल मिल गए हैं कि सारे लोगों को आप अपनापन आपके साथ में है, और ज़रूरत पड़ता है तो किसी को गलती पर गाली भी दे देते हैं। नहीं, गाली तो नहीं देते हैं, लेकिन आप अजलेम लगाते हैं वो अलग बात है। लेकिन जो भाषा में बोलता है वही भाषा में बोलना पड़ता है, तो समझता है लोग। नहीं, अजलेम नहीं है, जैसे हम लोग भी घरेलू माहौल में रहते हैं, जब अपनापन होता है ना तो उसको डांट भी देते हैं, कुछ बोल देते हैं, इसलिए कोई कलंक और अजलेम नहीं हम लगा रहे हैं। आप इस बात को मत समझिए, क्योंकि जब तक अपनापन अपना कोई होता है तो आपका बेटा है तो उसको भी डांट देते हैं, उसको मार भी देते हैं। तो पंचायत में एक अपनापन होता है इसके वजह से। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो होगा, इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? क्योंकि आप पंचायत में घूम रहे हैं, तो क्या मुद्दा लोग रख रहे हैं? मेरा कुछ मुद्दा है, जो उद्योगपति लोग मेरे विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे हैं, अरिस्टो कंपनी के, जिनका उमेश शर्मा नाम है, अरिस्टो कंपनी के MD रह चुके हैं, अभी हैं भी। अच्छा। वो प्रत्याशी उतारे हुए हैं कोई खास व्यक्ति के लिए। उसका कारण है कि पंचायत सरकार भवन मोदन हेड क्वार्टर में बनने के नियम था, और वहाँ मैं आम सभा करके पास करके BDO साहब द्वारा और DM साहब द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इससे थोड़ा सा चिढ़ापन आ गया, उनको थोड़ा सा ठेस पहुंचा, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा बल दल के साथ हराने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जनता का आशीर्वाद होगा तो जीत सुनिश्चित होगी। तो अभी भी जो थाना है, नाम तो मोदनगंज है, लेकिन थाना तो आपका वोकरी में है, ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ राजनीतिक पैसा के चलते वोकरियों में नहीं है, ये जैतीपुर कुरुआ में है। हाँ, वोकरी का नाम है, लेकिन ज़मीन जो है जहाँ तक है वो जैतीपुर कुरुआ में है। ये विशेष क्या बात बोलूँ, ये विवाद का समय हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि वोकरी के नाम पर आया है, लेकिन वोकरी का ज़मीन में नहीं है अभी। और सबसे अहम तो चीज़ ये है कि जो मूल जगह है मोदनगंज ब्लॉक है, मोदनगंज ब्लॉक में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो मोदनगंज ब्लॉक में, खाली ब्लॉक को छोड़ करके बाकी देखा जा रहा है तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं। मोदन में व्यवस्था है कि हम लोग रहती ज़मीन दिया है, जिसमें मेरा 50 डिसमिल ज़मीन जाता है, जिसका 1913 का पैसा आल है। आज तक ऐसा सरकार द्वारा CO या DM साहब को भी, पूर्व मंत्री रह चुके थे वर्मा जी,
उनसे भी बहुत गुहार लगाया गया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और सरकार का पैसा आ चुका है ब्लॉक के खाते में, जो सीडी कोई खाता ऐसा होता है भू अर्जन का उसमें हाल है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है और इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा है राजनीतिक पैसा के चलते। अभी हम आपको और दिखाते हैं यहाँ पर। अभी जो हम बात कर रहे थे ये यहाँ के जीते हुए मुखिया महेश प्रसाद जी हैं, लेकिन अभी हम यहाँ के लोग जो हमारे आसपास में खड़े हैं, आखिर इनको जन समर्थन क्यों दे रहे हैं और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इनका मुद्दा क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। सीधे हमारे बीच में हैं। बताइए सर, आप अभी जो चुनाव का है वो मुद्दा क्या है? अभी चुनाव का मुद्दा यही है कि जो अभी तक तो मुखिया जी अच्छा काम किए हैं और आगे भी इनका ये ध्येय है कि जो भी काम थोड़ा बहुत बाकी है, छूटा हुआ है, उसको पूर्ण करने का इनका संकल्प है। अगर इस बार बहुमत मिला तो जो भी इनसे बचा हुआ है उसको पूरा करने का श्रेय है इनका। तो ये अच्छा काम किए हैं, ये आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा काम किए? हाँ, अच्छा काम किए हैं। तो अबरी बटन कहाँ दबेगा? अबरी बैगन छाप पर दबेगा। अच्छा, बैगन छाप पर बटन दबेगा। इधर भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं। आप बताइए, ये महेश जी कैसा काम किए हैं आपके पंचायत के लिए, इसको छोड़ के? बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, बढ़िया काम किए हैं जी। तो बढ़िया काम किए हैं तो बढ़िया मजदूरी भी मिलना चाहिए। जी हाँ सर। तो अबरी आपका बटन किधर दब रहा है? 6 नंबर पर जी, बैगन छाप पर। वो बैगन छाप पर? जी, बैगन छाप पर बटन दब रहा है जी। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि अपनी बात को छुपाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर लोग हैं स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि हमारा बटन जो है बैगन छाप पर ही दबेगा। और भी हमारे बीच एक वृद्ध व्यक्ति हैं। चाचा, आप ये बताइए कि महेश जी कैसन आदमी है? ठीक है सर। ठीक है हैं थी तब अबरी फिर जितावे के फेर में हैं? हाँ हाँ, महेश राम को वोट देना है। काहे इनको वोट देना है? काहे इनको वोट देना है? काम किए हैं सब। काम किए हैं इसलिए वोट देना है। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं लोगों से जानने का कि आखिर वजह क्या है कि लोगों का इतना अपार जन समर्थन इनको मिलता है। तो लोग बता रहे हैं कि इसलिए कि ये अच्छा काम किए हैं। अच्छा, आप बताइए, महेश राम तो चुनाव में खड़े हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप क्यों खड़े हैं? हम घर में खड़े हैं। अच्छा, आप घर में खड़े हैं। तो घर में खड़े हैं, ये आप महेश जी एक ऐसा काम किए हैं पंचायत अच्छा काम किए हैं पंचायत के लिए। अच्छा काम किए हैं। देखिए, पंचायत में कोई भी मुखिया बन जाए, मुझे लगता है कि ऊपर से फरिश्ता भी नीचे टपक जाएगा तो 100% लोग किसी से खुश नहीं रह सकता है। परंतु आपको जो मैं रिपोर्टिंग दिखला रहा हूँ, इस रिपोर्टिंग में आप समझिए कि लोग जो हैं, प्रत्येक लोग इनके संबंध में बता रहे हैं कि नहीं अच्छा काम किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात जो बोल रहे आप सही सही बोल रहे हैं ना? हाँ, सही सही। अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किए हैं। तो अबरी इनको फिर जिता रहे हैं? हाँ, बैगन छाप 6 नंबर बटन। बैगन छाप 6 नंबर। तो बैगन छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, बैगन छाप जिंदाबाद इधर है। इधर और हम लोगों को देखते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे बीच में एक और भाई हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये मुखिया जी महेश जी ये कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत कर्मठ आदमी हैं। हाँ। गरीब को देखते हुए भी काम करते हैं। अच्छा भाई, पंचायत में भी अच्छा नाम आया है। हाँ। हर जगह पर नल जल को काम बहुत अच्छा तरह से किए हैं। अगला बार भी यही जीतेंगे। अगला बार की बार? हाँ, इस बार हाँ, इस बार भी यही जीतेंगे। अगला बार यही मुखिया थे। अगला बार यही थे और इस बार भी यही रहेंगे। एकदम पक्का? हाँ, पक्का एकदम। मोहर दबा दिए, बटन दब गया। कौची पर? बैगन छाप। बैगन छाप पर बटन दब गया 6 नंबर पर। और देखते हैं बटन दबाने वाले और लोग इधर हैं हमारे बीच में। आइए, हाँ, आप बताइए भाई साहब, ये महेश जी कैसे मुखिया हैं? अच्छा हैं, काम करने वाले हैं? अच्छा मुखिया हैं। हाँ। और काम भी किए हैं पंचायत में, और इस बार भी जीतेंगे तो काम जो छूटा हुआ है जो काम करेंगे, वो छूटा हुआ काम को करेंगे। नौजवान लोगों के लिए, उनके लिए भी अच्छा काम ये कर रहे हैं। हाँ। तो इस बार भी अबरी मैंने उन्हीं का? हाँ, इनकी रहेगा। कौन सा छाप? बैगन छाप 6 नंबर। अच्छा, बैगन छाप 100 नंबर। अब वही आप देखिए, मुझे लग रहा है कि ये निश्चित है कि इनको, चूँकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जितनी भी भीड़ है, सारे लोग जो हैं ये बैगन छाप पर ही मुहर लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं आपको एक बात ये बता दूं महेश जी के लिए, ये महेश जी बोल्ड आदमी हैं, किसी से डरने उड़ने वाले नहीं हैं और गलत नहीं करते हैं, सही पर रहते इसलिए डरते नहीं हैं। और दूसरी चीज़, ये जो है योजना के लाभ को अगर बढ़िया से ना कोई देते, लड़ करके भी लाने वाले आदमी हैं। बहुत सारे मुखिया ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं कि बहुत सीधा है, तो सीधाई से काम नहीं चलता है। चूँकि एक इंग्लिश में कहावत है टिट फॉर टैट,
जैसे को तैसा, क्योंकि अगर योजना का लाभ की ज़रूरत है, लोगों को लाभ दिलाना है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। और ये जो है ऐसे आदमी है कि लड़ भी जाते हैं कि नहीं कह दीजिएगा, हमको जनता परेशान होगा इसलिए आपको योजना देना होगा। ये सारा खासियत इनमें पाया जाता है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो काम किए हैं ये सारा काम दिखता है। अभी हम चाहेंगे हम अपने कैमरामैन से कि जो नल जल वाला है वो सामने एकदम सीधा टंकी को देख लीजिए आप, बगल में ट्रांसफार्मर है, ये तो जो दिख रहा है। और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हम दिखा ही नहीं रहे हैं। तो ये हमारे बीच में वार्ड सदस्य भी हैं, चूँकि इसी वार्ड से हैं तो थोड़ा सा अच्छा बताइए, ये मुखिया जी महेश जी कैसा काम किए हैं? काम तो बहुत अच्छा किए हैं। ब्लॉक में इनके अलावा कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, ये बात हमको भी पता था, ये बात हमको भी मालूम कि ब्लॉक में इनके सिवा और कोई बोलने वाले नहीं है। हाँ, सामंतवाद खास करके भोला बाबू हाँ, एरा पर लगे हुए हैं कि कैसे हार जाए, इनको हरा देना है। हाँ, और हम लोग पैसा से की ताकत से, अब जो सब चीज से लगे हुए हैं, सब चीज से लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है हरा देंगे? नहीं, इनको जिताना है, हम लोग का लक्ष्य है कि जिताना है, इनको जिता ही देना है, जिता देना है। देखिए अगर जनता कह रही है कि जिता देना है तो हम कौन होते हैं कुछ कहने के लिए। इसलिए हम तो यही बात कहेंगे लास्ट में, आखिरी में, कि देखिए ये चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे लोग रुपया पैसा के बल पर लोग खरीदने का कोशिश करते हैं। सामंतवाद लोग, मनुवाद लोग और बहुत सारे ताकत जो हैं वो लोगों को बरगलाते हैं, उसको फुसलाते हैं। रात में हो सकता है खिड़की से रुपया भी फेंका जाता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से आपको बच को रहना होगा, क्योंकि अब वो मतदाता नहीं है जो मतदाता रुपया के बल पर अपने वोट को बेच देता था, डर से अपने वोट को बदल देता था। इसलिए आप जात पात से, भेदभाव से उठ जाइए, उठ करके वैसे प्रत्याशी को चुनिए जो सही में आपके विकास के लिए, वास्तव में आपके पंचायत के विकास के लिए, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके मान सम्मान को बढ़ाने में हमेशा जो आपको साथ है वही मुखिया अच्छा मुखिया है और आपको वोट वहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आखिरी बात ये बताना चाहेंगे कि आप अपना वोट सोच समझ करके ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।